हेलो दोस्तों, सुशांत सर द न्यूज़ एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जहाँ पर जब भी हम लोग एग्ज़ाम देते हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो अक्सर हम ये चीज़ पाते हैं कि शायद हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए और हम एग्ज़ाम को या अपने क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा कम टाइम पे पूरा कर लें। आपके इसी प्रॉब्लम का थोड़ा सा सॉल्यूशन लेकर के मैं आज आया हुआ हूँ और आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एक 2x2 या 2x2 के मल्टीपल का आंसर हम एक सिंगल लाइन में निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो टाइम जो एग्ज़ाम में मल्टीप्लाई डिवाइड कराने में एक्स्ट्रा लगता है, अगर आप इस टेक्निक को सीखते हैं तो आप ये काम कम से कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हाउ टू गेट अ आंसर ऑफ अ 2x2 मल्टीप्लिकेशन इन अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में मैं आपको इसका आंसर निकालना सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया जिसमें हमको दे दिया गया, सपोज करिए आई हैव टेकन 34 इंटू 30 23 ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको सेम नंबर्स का भी मल्टीप्लाई करके बताऊंगा और अलग अलग डिजिट्स का भी मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हमको एक डिजिट दी गई है 34 इंटू 23, जो क्या कह सकते हैं इसको, जो आपके पुराने मेथड्स हैं मल्टीप्लाई कराने के वो तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके को सीखते हैं तो ये आपके लिए अपने आप में एक नई चीज़ होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, नोट करिएगा, गौर से देखिएगा, ये जो दो डिजिट है इनका आपस में मल्टीप्लाई कराइए। तो 4 3 से कितना हो गया 12। यहाँ पर शॉर्ट में लिख लीजिए। अभी आप इसको लिखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस में लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 12 का जो 2 है उसको हमने यहाँ पर एज अ आंसर लिख दिया। ओके, देन ये जो 1 है इसको आप याद रखिए, इसको आगे हम यूज़ करेंगे। सेकेंड स्टेप इसका क्या होता है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। दिस विल बी 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू 2। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनके जो आंसर्स आएंगे इसको हम लोगों को क्या कराना है, ऐड कराना है। तो 9 + 8 कितना हो जाता है आपका 17। तो ये 17 जो था इसको थोड़ा सा याद रखना है, और यहाँ पर जो एक ये था, ये एक जो है यहाँ पर कैरी होकर के ये 18 बना देता है। जैसे ये 18 बनता है, इसकी एक डिजिट हम फिर से यहाँ पर नोट कर लेते हैं, और ये जो 1 है फिर से इसको अपने दिमाग में डाल देते हैं कि इसका भी यूज़ करना है। एंड द थर्ड इज लास्ट स्टेप, दिस वन। 3 2 कितना होता है 6। स्टेप 3 में मैंने क्या कराया, 3 इंटू 2 कराया, कितना आ गया 6। ये जो कैरी था वो निकल करके यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से एक सिंगल लाइन में मैंने जो है 34 इंटू 23 का जो है वो मल्टीप्लाई आपको करके बताया है, और इसका आंसर कितना आ गया है 782। देखिए दोस्तों, अभी आपको लग सकता है कि ये चीज़ थोड़ी सी लेंदी है, बट एक बार ये आपके माइंड में सेट हो जाता है तो आप दिमागी तौर पे बिना मार्कर या पेन या पेंसिल लिए आप इस काम को क्या कर सकते हैं, अपने आप से माइंड कैलकुलेट करके कम से कम समय में जो है वो अपने एग्जाम में या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें भी हो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम बचेगा दोस्तों, विश्वास मानिए। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि एक मैंने मल्टीपल ले लिया, क्या लिया जाए, चलिए मान लेते हैं हमने ले लिया 34 क्यों, 34 तो लिख चुका हूँ, मान लीजिए 43 ले लिया इंटू 16 ले लिया। ऑलराइट, तो आप कहेंगे कि मैं 16 का टेबल पढ़ करके भी इसको निकाल सकता हूँ, बाखूबी आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल लाइन में इस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा अपनी इसी टेक्निक से, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि आप इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई कराइए। तो 6 3 से कितना होता है 18। ठीक है, 18 होता है, 1 को याद रखना है। सेकेंड वन इज वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 इंटू 6 एंड 1 इंटू 3। तो 4 6 से कितना हो गया 24 और 3 1 से कितना हो गया 3। 24 + 3 कितना हो गया 27 ये था, और 6 3 से 18 में 8 मैंने लिखा था, कैरी 1 था, तो टोटल कितना हो गया 6 4 से 24 + 3 27 + 1 28 का 8 हो गया, कैरी 2 गया। दोस्तों याद रखिएगा कैरी कितना है अभी 2। फिर लास्ट स्टेप में हम लोग क्या कराते हैं 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 हो गया, कैरी कितना था 2, 4 + 2 कितना हो गया 6। सो एक सिंगल लाइन में 43 इंटू 16 जो है वो 688 आ जाता है। चलिए एक और प्रैक्टिस में ले लेते हैं। देखिए सपोज करिए मैंने एक नंबर ले लिया 27
और एक ले लिया 34, ठीक है। ये तो ऑड है, ये तो अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो रूल नंबर 1 क्या है? ये रूल नंबर 1 है। रूल 1 ये कराना है। रूल 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाला जो सिस्टम है वो क्या हो गया? रूल 2 हो गया। और लास्ट में जो है ये कराते हैं, तो ये रूल 3। तो बेसिकली हम ये 3 रूल लगा करके जो है इस काम को फिर से करेंगे। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। 7 4 से कितना होता है? 28, 8 आ गया, कैरी गया कितना? 2, याद रखेंगे। 4 2 8, 7 3 21, 21 प्लस 8 कराइए, कितना हो गया? 29, कैरी कितना था? 2, 29 प्लस 2 31, 31 का 1। अब की बार कैरी कितना चला गया? 3 याद रखिएगा। 3 2 से कितना होता है? 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। तो आपका सिंगल लाइन में आंसर जो है वो 918 आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक दिलचस्प बात बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी डिजिट्स जिनके लास्ट में 5 है या उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। वैसे बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बहुत आराम से बता देते हैं 25 है, ठीक है। हमें से कई लोगों को 15 का स्क्वायर भी याद होता है, तो हम लोग लिख देते हैं 225। हमें से कई लोग बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, 25 का स्क्वायर अगर पूछा जाए तो उसको 625 लिख देते हैं, लेकिन जो है वो सुई यहाँ से अटकती है 35 का स्क्वायर। अभी ये क्या होता है, इसको कैसे निकालना है या ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए इसकी भी टेक्निक है हमारे पास। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस में 5 होता है और इनका कभी भी स्क्वायर हमसे पूछा जाए तो उसकी एक टेक्निक होती है, समझिएगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पर 35 × 35 लिख दिया। एक तो तरीका मेरा ये वाला भी है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, चलिए इससे भी देख लेते हैं। 5 5 से कितना होता है? 25, कैरी गया 2, याद रखिएगा। 5 3 15, 5 3 15, 15 प्लस 15 कितना हो गया? 30, 30 प्लस 2 जो कैरी था इसको हमने ऐड कराया तो दिस विल बी 32। अब की बार कैरी कितना चला गया? 30, 3 3 कितना हो गया? 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12। तो ये हो गया 1225। सिंगल लाइन में आंसर निकाला है दोस्तों मैंने, उसी टेक्निक को इस्तेमाल किया है, लेकिन अब यहाँ पर हम एक मास्टर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए 35 का स्क्वायर जो है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो यूनिट नंबर है 5, इसका आप स्क्वायर करा दीजिए। कितना होता है 5 का स्क्वायर? 25। हमेशा ध्यान रखिए 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 4। 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करा दीजिए, कितना आता है? 12। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1225। जी हाँ दोस्तों, इस टेक्निक से जो है वो आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर पता कर सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस में 5 दे रखा हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और नंबर ले लेता हूँ। सपोज करिए मैंने 65 का स्क्वायर ले लिया, समझिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 25। 6 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 7, राइट। तो 6 के बाद मैंने अगला नंबर लिख लिया 7। 6 × 7 करा दिया, कितना हो जाता है? इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ 25 इधर लिख देता हूँ। 6 × 7 कितना होता है? 42। सो दिस विल बी योर आंसर। तो देखा दोस्तों कितना आसान है, कितना कम समय में हम लोग कितना बड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बेसिकली 2 बाई 2 के मल्टीपल अब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो गए होंगे करना। आई एम श्योर आपको ये टेक्निक जो है वो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही टेक्निक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल और मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू।